गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12 कॉमर्स लेखा शास्त्र का अध्याय 10 वित्तीय विवरण का विश्लेषण, इसका आज फर्स्ट क्लास। आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, वित्तीय विवरण का विश्लेषण। वित्तीय विवरण का विश्लेषण, अर्थ एवं परिभाषा। वित्तीय विवरण का विश्लेषण क्या होता है? तो जब भी कंपनी अपने विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है, अर्थात अपनी आर्थिक स्थिति का पता लगाती है, तो जब अपनी आर्थिक स्थिति का पता लगाती है तो कंपनी को यह ज्ञात करना होता है कि उसके व्यवसाय में उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और कितने प्रकार के हमारे व्यय हो रहे हैं। अर्थात पिछले वर्ष और इस वर्ष का जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि कंपनी को कितने प्रकार से या किस प्रकार से हानि की स्थिति है या किन किन मदों में हानि की स्थिति, किन किन मदों में। अर्थात जब कंपनी अपना आर्थिक चिट्ठा या अपना आय विवरण तैयार करती है तो गत वर्ष से इस वर्ष में कितने ज्यादा खर्च हुए हैं या कंपनी ने कितना ज्यादा आय बचत की है। इस प्रकार के विश्लेषणों का हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो उसी को बोला जाता है वित्तीय विवरण का विश्लेषण। वित्तीय मतलब पैसा, विश्लेषण मतलब होता है उसके बारे में जानना, आंकना या आकलन करना। वित्तीय विश्लेषण का आशय वित्तीय विवरण विश्लेषण या निर्वाचन से है। यह विश्लेषण के माध्यम से व्यवसाय उपक्रम की वित्तीय स्थिति मतलब पैसे की स्थिति और दुर्बलताओं का पता लगा जाता है। दुर्बलता मतलब कि कंपनी को पिछले साल जो व्यय किए थे तो क्या इस साल उससे ज्यादा व्यय किए हैं या उससे कम व्यय किए हैं। दुर्बलता से मतलब होता है कंपनी की स्थिति कैसी है। इसके लिए स्थिति विवरण की मदों को संचालन से संबंधित अन्य आंकड़ों को महत्वपूर्ण आंतरिक संबंधों की विवेचना करती है। वित्तीय विवरण मतलब पिछले साल के चिट्ठे और इस साल के चिट्ठे में फर्क देखती है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्या ज्यादा वृद्धि हुआ, ज्यादा वृद्धि या कम वृद्धि हुआ तो कम वृद्धि। इन विवरणों के विश्लेषण से निर्वाचन से हमें व्यवसाय के संचालन संबंधी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है कि हम इस साल जो खर्च किए हैं पिछले वर्ष के गत वर्ष के मुकाबले, कि पिछले साल गत वर्ष में हम लोग कितना खर्च किया था और चालू वर्ष इस वर्ष में हम लोगों ने कितना खर्च किया है। आगे बोलता है विश्लेषण निर्वाचन एक दूसरे के पूरक हैं। विश्लेषण के बिना निर्वाचन असंभव है, अतः निर्वाचन के बिना विश्लेषण निरर्थक। बहुत से विद्वान विश्लेषण निर्वाचन को शामिल करते हैं जबकि यह विद्वान दोनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थ है। परिभाषा बताया है जॉन ए मायर के अनुसार वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व्यापक रूप से व्यवसाय के विभिन्न वित्तीय घटक संबंध को प्रवृत्तियों का अध्ययन है। स्पाइस एवं प्लेगर के अनुसार वित्तीय विवरणों में विश्लेषण एक निर्वाचन का आशय आंकड़ों को इस प्रकार रूपांतरित करने की कला या विज्ञान है ताकि व्यवसाय उपक्रम की वित्तीय शक्ति एवं दुर्बलता तथा उसके लिए उत्तरदायी कारणों को प्रकट किया जा सके। अर्थात कंपनी अपनी स्थिति के बारे में बताती है कि गत वर्ष और चालू वर्ष के जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो ये पता चलता है कि कंपनी की स्थिति कैसी है। पिछले गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष या गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अच्छी है या दुर्लभ है, अर्थात हानि है, इसके बारे में पता चलता है। तो वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य, तो पहला होता है व्यवसाय के उपार्जन शक्ति का पता लगाना। बोलता है व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य नियोजन कोष संतोषजनक प्रतिफल प्राप्त करना, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति बनाए रखना। वित्तीय विवरणों के माध्यम से व्यवसाय की उपार्जन शक्ति, विनियोग, प्रतिफल, आने वाले वर्षों में लाभ की प्रवृत्ति आदि का पता लगाना। इसका क्या उद्देश्य होता है कि हम पिछले वर्ष में जो लाभ कमाए थे तो इस वर्ष या आने वाले वर्ष में या आने वाले समय में हम कितने रुपए का और लाभ कमा सकते हैं या हमारी स्थिति कैसी होगी, इसका पता लगाना। दूसरा व्यवसाय की सुरक्षा शोध क्षमता का अध्ययन करना। व्यवसाय की सुरक्षा अर्थात होता है कि जब हम लोग कहीं से ऋण लेते हैं या कहीं से पैसा लेते हैं तो क्या उसकी स्थिति कैसी, क्या हम उसका पैसा वापस कर सकते हैं या उसका क्या बोलते हैं उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो इस स्थिति का, जैसे आपको कहीं से ऋण लिए हो तो आपकी स्थिति व्यवसाय की कैसी भी, अगर व्यवसाय आपका
हानि भी हो रहा होगा तो भी आपको उस ऋण का ब्याज चुकाना पड़ेगा, चाहे आपकी स्थिति अच्छी हो या खराब हो। तो इसमें ये पता लगाया जाता है कि हमारी जो ऋण है या जो हम बाहर से कहीं से पैसा लिए हैं तो उसको हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, अर्थात हम उसको ब्याज दे सकते हैं, या हमारी स्थिति बहुत अच्छी है कि हम उसका पैसा वापस कर दें। ये स्थिति का पता लगाना। जैसे बोलता है वित्तीय विवरण के विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि व्यवसाय विनियोजित कोष सुरक्षित है या नहीं और व्यवसाय में अपने अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दायित्व से यहाँ पर ऋणों को मानते हैं, भुगतान आसानी से करने की स्थिति में है या नहीं। मैंने बताया ना कि कंपनी ये अपना पता लगाती है कि जो मैंने ऋण लिया है क्या मैं उसको सुरक्षित रख सकती हूँ, ब्याज दे सकती हूँ, या हम उसको वापस कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में पता लगाना होता है। उसके बाद आता है वित्तीय दशा का अध्ययन। वित्तीय दशा का अध्ययन से मतलब होता है कि कंपनी अपने पैसे की स्थिति का पता लगाती है कि कंपनी के पास, व्यवसाय के पास कितने प्रकार के पैसे हैं या किन किन फंड या कोषों के माध्यम से कंपनी के पास पैसा सुरक्षित है जो संचालन व्यय या दीर्घकालीन व्यय में रूपांतरण या बना रख सकती है या नहीं। जैसे बोलता है वित्तीय विवरण के विश्लेषण के माध्यम से हम इस बात का पता आसानी से लगा सकते हैं कि व्यवसाय उपक्रम की वित्तीय दशा सुदृढ़ है या नहीं, क्योंकि वित्तीय ढांचे की सुदृढ़ता की सफलता कुंजी है। वित्तीय विवरण के विश्लेषण से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए व्यवसाय उपक्रम के पास साधन पर्याप्त है या नहीं, या अनियमित रूप से भविष्य में इसे दूर करने के लिए सुधार प्रयास किए जा रहे हैं या नहीं। उसके बाद आता है प्रबंध क्षमता। प्रबंध क्षमता किसी भी व्यवसाय के उपक्रम के वित्तीय निष्पादन उसी प्रबंध दक्षता पर निर्भर करता है। प्रबंध दक्षता की जानकारी वित्तीय विवरण के विश्लेषण के आधार पर पर्याप्त हो सकती है तथा विभिन्न वर्षों के वित्तीय निष्पादन की तुलना विवेचना की जा सकती है। इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग हर साल का वित्तीय विश्लेषण बनाए हैं तो 2016, 17, 18, 19, 20 तो इन 5 साल का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि किस वर्ष में हमारी स्थिति अच्छी थी और किस वर्ष में हमारी स्थिति खराब थी। उस विश्लेषण को देखकर हम आगे भविष्य में अपने विश्लेषण या अपने सुधारात्मक कार्य को पूरा कर सकते हैं कि आगे हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं उन विवरणों का विश्लेषण करके जो हम लोगों ने पहले बनाया है। उसके बाद आता है ब्याज लाभांश भुगतान की क्षमता का अध्ययन। ब्याज जैसे हम लोगों ने बताया कहीं से ऋण लिए हैं या कोई अंशधारी हमारे कंपनी व्यवसाय में पैसा लगाए हैं तो उनको लाभांश देना, ऋण पत्रधारियों को पैसा देना, तो ऐसी स्थिति में ब्याज देना, तो ऐसी स्थिति में क्या हमारे पास उनको पर्याप्त पैसा देने के लिए पूंजी है या नहीं, इसका भी विश्लेषण करना। उसके बाद आता है कार्य निष्पादन की तुलना विचरण करना। उसके बाद लास्ट पॉइंट है प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना। यदि कोई व्यवस्था करने वाला प्रबंधक है तो उसके उन आंकड़ों का अध्ययन करके भविष्य में सुधारात्मक कार्य को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, आंकड़े तैयार करते हैं। जैसे पढ़ रहा हूँ सुनना। वित्तीय विवरण के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यवसाय उपक्रम की दुर्बलता या खामियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रबंधक को उपलब्ध कराना होता है जो भविष्य में नियोजन निर्णय में उपयोगी सिद्ध होते हैं। उसके बाद आता है इसके महत्व में सबसे पहला पॉइंट बोलता है कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का परिपालन, क्योंकि हम लोगों ने जो वित्तीय विश्लेषण बनाया है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनाया है। तो जो कंपनी अधिनियम बोलती है कि आप अपने स्थिति का विश्लेषण करो तो उसका हम लोग पालन करते हैं। दूसरा बोलता है वित्तीय की स्थिति का आकलन करना। उसके बाद कर दायित्व का अनुमान अर्थात कंपनी की स्थिति आपके विश्लेषण से पता चल जाता है कि कंपनी की स्थिति कैसी है। तो कंपनी की स्थिति अगर अच्छी होगी तो उससे करों के संबंध में हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी की स्थिति अच्छी है तो कंपनी कितने करों का भुगतान करेगी, और कंपनी की स्थिति नहीं है तो कंपनी के करों का भुगतान करेगी या नहीं, इसका पता लगाना। उसके बाद ऋण प्राप्त करने में सुविधा। अगर विश्लेषण बहुत अच्छा है तो आप उस आकलन के माध्यम से क्या कर सकते हो, आप कहीं से ऋण प्राप्त कर सकते हो, साथ की सुविधा आपको मिल सकती है। उसके बाद आता है व्यवसाय की प्रकृति। विश्लेषण के माध्यम से देखकर बता सकते हो कि व्यवसाय की स्थिति कैसी है ना।
तो ये तो था महत्व। उसके बाद आता है वित्तीय विश्लेषण की सीमा। वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं का होता है आंकड़ों का एकरूपता का अभाव, क्योंकि आंकड़े अच्छे नहीं होते, क्योंकि गत वर्ष और चालू वर्ष दोनों का जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो आंकड़ों में अभाव होता है। क्या होता है कि पिछले साल कुछ पैसा हम लोगों ने, जैसे हम लोगों की स्थिति, हम लोग उसके हिसाब से हमने आंकड़े तैयार कर लिए, लेकिन बाद में वो आंकड़े या स्थिति बदल गए तो आंकड़े भी बदल जाते हैं। जैसे बोलता है वित्तीय विश्लेषण में अलग अलग सूचनाएं समंक दिए जाते हैं, मतलब डाटा दिया जाता है आपको, है ना, इसकी एकरूपता का अभाव होता है कि वो सही है या गलत, इसका एकरूपता का अभाव होता है। दूसरा लेखांकन नीति में परिवर्तन। लेखांकन संबंध नीतियों की झलक वित्तीय विवरण से मिलती है। इन नीतियों के समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यवसाय उपक्रम अपनी अपनी लेखांकन नीति होती है। इस दशा में वित्तीय विश्लेषण संभव नहीं हो पाता। उसके बाद आता है कीमत स्तर में परिवर्तन का प्रभाव। क्या होता है कि जो भी हम लोग मटेरियल या कहीं से भी कच्चा माल या कोई भी उत्पादन वस्तु खरीदते हैं तो उसके जो कीमत होती है वो एकाएक परिवर्तन हो जाती है। हो सकता है कि स्थिति के अनुसार बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सही विश्लेषण नहीं कर सकते कि हमारा जो आंकड़ा है वो सही है या गलत। उसके बाद आता है अपूर्ण एवं असत्य समंक। हो सकता है कंपनी में कोई भ्रष्टाचार या दुराचार ऐसी स्थिति होगी जिससे हमारी स्थिति सही ना हो। उसके बाद आता है वित्तीय विवरणों की सीमा। वित्तीय विवरणों की स्वयं की अपनी अनेक सीमाएं होती है, इसके विश्लेषण की सीमाएं के परे नहीं कर सकते। वित्तीय विश्लेषण वस्तुतः अपने परंपराएं, अवधारणाएं, मान्यताओं के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें विश्लेषण को प्रमाणीकरण का अभाव होता है। उसके बाद आता है वित्तीय विश्लेषण के प्रकार। वित्तीय विश्लेषण के प्रकार 2-3 प्रकार के दिया है, जैसे होता है आंतरिक विश्लेषण, बाह्य विश्लेषण, है ना, क्षैतिज विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण, ऐसा दिया है ना। उसके बाद वित्तीय विश्लेषण को किस प्रकार हम लोग बनाते हैं उसके बारे में आया है। तो एक होता है तुलनात्मक के आधार पर हम लोग वित्तीय विवरण बनाते हैं। उसके बाद प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर, समाकार के आधार पर, फंड बहाव के आधार पर, रोकड़ बहाव के आधार पर, अनुपात विश्लेषण के आधार पर और सम विच्छेद के आधार पर, सम विच्छेद बिंदु के आधार पर। तो आपके सिलेबस में केवल तुलनात्मक विवरण, है ना, तुलनात्मक विवरण विश्लेषण और सम आकार विवरण विश्लेषण दिया है। अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण है, हम इन्हीं के अध्ययन करेंगे। प्रथम 3 का अध्ययन रोकड़ बहाव विश्लेषण अगले अध्ययन में करेंगे। मतलब यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, तुलनात्मक वित्तीय विवरण, समाकार का विवरण, है ना, अनुपात विश्लेषण, ये 3 का हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कैश फ्लो अर्थात रोकड़ बहाव विवरण हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो बच गए हैं आपके, है ना, जैसे फंड बहाव विवरण और सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण और प्रवृत्ति विश्लेषण, इसको आप अपने कॉलेज में पढ़ें। जब आप कॉलेज पहुंचोगे तब इसका आप लोग अध्ययन करना। तो सबसे पहला है तुलनात्मक वित्तीय विवरण की परिभाषा। तुलनात्मक विवरण मतलब होता है, तुलनात्मक मतलब तुलना करना। तुलना किससे करना, चालू वर्ष के आंकड़े, चालू वर्ष के जो विवरण होता है, गत वर्ष या गत वर्ष के विवरण से हम लोग जब तुलना करते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि गत वर्ष के आंकड़े और चालू वर्ष के आंकड़ों में क्या समाकलन है या क्या विपरीत दशा है या क्या स्थिति है कि पिछले बार और इस बार में क्या स्थिति बनती है। तुलनात्मक मतलब गत वर्ष के और चालू वर्ष के आंकड़े, ठीक है। तो इसी का पता हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका थ्योरिकल पार्ट मैंने पूरा बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे। तो तुलनात्मक का वित्तीय विवरण और तुलनात्मक का आय विवरण पढ़ेंगे। उसी तरीके से समाकार का आय विवरण और समाकार का वित्तीय विवरण। तो हम लोग 4 चीज पढ़ेंगे, तुलनात्मक का 2 और समाकार का 2। इसको पढ़ने के बाद हम लोग अनुपात विश्लेषण में पढ़ेंगे। तो ये 2 दिन का है। इसके बाद हम लोग जब अनुपात विश्लेषण पढ़ेंगे तब इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये तो था वित्तीय विवरण का आज फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास में मैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट और इसका थ्योरिकल जो इसका जब भेजूंगा तो इसमें आप लोगों को फॉर्मेट भेजूंगा, मतलब प्रारूप भेजूंगा। आप उसको अपनी कॉपी में दर्ज करिए और कोशिश करेंगे अच्छे से बनाने। क्लियर है?